प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, टॉपिक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन का नाम आते ही हमारे मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जिनकी हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिक के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न उपाधि से विभूषित किया गया तथा 1957 ईस्वी में लीलिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। उनका क्षेत्र या फील्ड भौतिकी विज्ञान था। भारतीय वित्त विभाग, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, भारतीय संस्थान से वो जुड़े रहे और उनका जो प्रसिद्ध योगदान था वो रमन इफेक्ट था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिक प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी और इसी कारण से पारिवारिक परिवेश में भी उनको ये जानकारी विज्ञान के बारे में मिल गई थी। आप एक प्रतिभाशाली थे और आप में वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, अतः भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए। आप प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम आए और जून 1907 में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता चले गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई, आप अच्छा वेतन पाएंगे और अकाउंटेंट जनरल बनेंगे। लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगा और धीरे धीरे आपने अपने इस रमन इफेक्ट का जो मिशन आपका था उसमें आप लग गए। क्योंकि आपका भौतिक विषय था कलकत्ता, इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने 1917 ईस्वी में भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना। तो वहाँ के कुलपति अशोक मुखर्जी ने स्वीकार करने के लिए आपको आमंत्रित किया। आपने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उच्च सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। इसमें किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, इसका कुछ भाग अपनी राह बदल कर बिखर जाता है। सन 1921 ईस्वी में आप विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बन गए, ऑक्सफोर्ड गए। वहाँ जब अन्य प्रतिनिधि लंदन में दर्शनीय वस्तुओं को देख अपना मनोरंजन कर रहे थे, वहाँ आप सेंट पॉल के गिरजाघर में उसके फुसफुसाते गलियारों का रहस्य समझने में लगे हुए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखना है हमें कि जब आप लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर जो रिसर्च का काम चल रहा था वहाँ पर आप रहे। काफ़ी लोग वहाँ से घूमने के लिए निकल गए, यानी कि भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने, उनके मन की लगन थी कि मुझे मेरे मिशन में सफल होना है, इसलिए उन्होंने वहाँ घूमने की बजाय अपने शोध पर कार्य करना शुरू किया। जब आप जलयान से स्वदेश लौट रहे थे तो आपने भूमध्य सागर के जल में उसका अनोखा नीला और दूधियापन देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर आपने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू किया। इसके माध्यम से लगभग 7 वर्ष उपरांत आप अपनी उस खोज पर पहुंचे जिसे आज विश्व रमन प्रभाव के नाम से जानता है। आपका ध्यान 1927 ईस्वी में इस बात पर गया कि जब एक्स किरणें प्रकीर्ण होती हैं तो उनकी तरंग लंबाइयाँ बदल जाती हैं। तब प्रश्न उठा कि साधारण प्रकाश में भी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ये रमन प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण तार्किक प्रश्न थे। आपने पारद आर्क के प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप में निर्मित किया। इन दोनों के मध्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ रखे तथा पारद आर्क के प्रकाश को उनमें से गुजार कर स्पेक्ट्रम बनाए। आपने देखा कि हर एक स्पेक्ट्रम में अंतर पड़ता है, हर एक पदार्थ अपनी अपनी प्रकार का अंतर डालता है, तब श्रेष्ठ स्पेक्ट्रम चित्र तैयार किया जा सकता है और उन्हें मापकर तथा गणित करके उनकी सैद्धांतिक व्याख्या की गई। प्रमाणित किया गया कि ये अंतर पारद प्रकाश की तरंग लंबाइयों में परिवर्तन होने के कारण पड़ता है। इसे रमन प्रभाव का उद्घाटन हुआ। आपने इस खोज की घोषणा
29 फरवरी सन 1928 ईस्वी में की। निश्चित रूप से माना जाता है कि आपका ये जो अनुसंधान है वह न केवल भारत, संपूर्ण विश्व के लिए एक अमूल्य कृति माना गया। आप सन 1924 ईस्वी अनुसंधान की रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बनाए गए। रमन प्रभाव के लिए आपको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन प्रभाव के अनुसंधान के लिए नया क्षेत्र खुल गया। 1948 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने रमन शोध संस्थान की बंगलौर में स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे और 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। आपको 1957 ईस्वी में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखने की बात है, एक वो महामानव जिसने अपने चिंतन से, अपने उत्कृष्ट ज्ञान से, अपने नवीन तथ्यों और खोज के द्वारा हमारे देश को एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया और नवीन दिशा ही नहीं, एक ऐसी आविष्कार किया जिसका आज संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व ऋणी है। इस प्रकार के वैज्ञानिक सीवी रमन को हम स्मरण करते हुए हमें गौरव भी महसूस होता है और उनके किए गए कार्यों के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। धन्यवाद।